बहुत हेल्प की है, घर घर जा करके पोस्टर लगाना, प्रमोशन देना, ये करना वो करना, सब जगह से थैंक यू विशाल। और बहुत बढ़िया डांसर भी है, इसका डांस ग्रुप भी है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, मेरे ख्याल कन्फर्म नहीं हुआ। ये राजेश कुमार है, ये हमारा साथी है जी, ड्राइवर नहीं कहता हूँ, साथी कहता हूँ। कृष्ण हमारा मतलब जूते पॉलिश के और जूते उठाने के और पोस्टर लगाने के और खाना खिलाने के और ये और कुर्सी सारे काम ऑलराउंडर है, तो सैल्यूट है इस बंदे को भी। ये रोहित बच्ची है, जो हमारी फिल्म की हीरोइन है, मतलब छोरी है, छोरियाँ नहीं थी उसमें स्टेज पे, तो इसने छोरियाँ कपड़े पहन के कमाल का डांस कर रखा, कैसा है उसने। तो ये मोहन है, ये भी हमारा साथी है, ये भी जगह जगह हमारे को बहुत ही भाई कोई और भी रह जाए उसे बता दी मैंने, बाद में फूफा मत कर दिए, बस मैंने फूफा के बोतल लगा है। एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। ये आगे नांगल जी, मुनीश नांगल जी, आप इधर आ जाओ कुर्सी पे। आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया हमको मोरली, तो रियली थैंक यू सो मच। लेट आए पर देर आए दुरुस्त आए, आ जाओ। यो सुनता है हमारा भाई, ये बताओ तारा कैसे होता है। कोई सवाल हो? हरियाणा के साहित्य को सर और दादा लक्ष्मीचंद के धर्म ज्ञान को आपने वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी टीम का धन्यवाद। पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बड़ा हमारे लिए अवार्ड है, थैंक यू सो मच। हाँ मनीष, एक सवाल मैं ये पूछना चाहती थी कि एक तो पहली बात है कि अजय बायोपिक बनाना अपने आप में एक बहुत रिस्की काम है, मतलब आप उस जगह तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है। और मैं तो इस बात के लिए भी साधुवाद कहना चाहती हूँ कि आपने ये रिस्क उठाया कि उसके बाद तो दर्शक बहुत सी चीज़ें देखते हैं और इतनी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की, इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा लगाई, इतने वर्षों का काम है। इसी तरह से लेखक के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है राजू मान साहब पे, और इसी तरह यशपाल ने भी मिलकर, मतलब आप लोगों ने मिलकर जो एक रिस्क उठाया, पहले तो इस बात के लिए साधुवाद। और दूसरी चीज़ मैं यशपाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उसमें बतौर डायरेक्टर भी थे और बतौर लीड एक्टर भी थे, तो इन दोनों चीज़ों को संभाल के रखना कि कहीं सीन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जिस सीन में आप खुद प्ले कर रहे हैं, तो वो उस चैलेंज को आपने कैसे मीटा? एक खास मैंने, मेरी तैयारी पिछले 6 साल से चालू थी रोल की, आम जिंदगी में भी तो। और मुझे जैसे सच बताऊं, एक कुछ पैसा मेरा पास हुआ गवर्नमेंट में और मुझे रिश्वत देने की ऑफर आई कि ये दे दोगे तो इतने करोड़ मिल जाएगा, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा दादा लक्ष्मी बना रहा हूँ मैं, दादा लक्ष्मी की उस पर चलूँगा। मैंने पैसे को उन्होंने कुछ समझा नहीं, तो मैंने वाकई में, ये सारे गवाह हैं। और कई लोग ऐसे थे जो नेगेटिव एनर्जी वाले थे या आलसी थे या गलत थे, मैंने उनको छड़ी मार के निकाला है, जैसे दादा लक्ष्मी निकालते थे। और मैं बिल्कुल उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा हूँ। 4-5 लोग हैं जो मैंने नहीं लिए दूसरे शरीर में, क्योंकि जो नेगेटिविटी पार्ट वन में फैलाई उन्होंने शूटिंग के दौरान, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे कोई इतनी मेहनत कर रहा हो, कोई इतनी जी जान लगा रहा हो, आप मतलब अभी फिल्म बनी भी नहीं है, अभी शूटिंग चल रही है, उस बीच भी आप नेगेटिविटी कर रही है, क्या बन रहा है, ऐसी होती है फिल्म, ऐसे करते हैं क्या, ऐसे कोई बायोपिक बनता है, ऐसे क्या दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अरे अभी तो सुन तो दो, अभी रुक तो जाओ, बनने तो दो। तो मतलब ये चीज़ें, एक तो दादा लक्ष्मी का जो रोल है वो डायरेक्टर का तो मेरा चल ही रहा था, लेकिन एज एन एक्टर भी साथ साथ तैयारी चल रही थी। जब मैं किताबें पढ़ता था उनकी लाइफ के बारे में या उनके किस्से सुनता था, या जब राजू मान जी हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे, तो कई बार पता नहीं क्यों क्या आ जाता था मेरे अंदर, और मैं क्योंकि बाहर तो कहीं नहीं कर सकता था, लेकिन घर में बैठ के तो हम मतलब कोई गाने की लाइन हो या उसमें डूब जाना हो या उसके लिए थोड़े थोड़े, और यही तैयारी होती है एकदम से, मतलब 24 घंटे में कहीं थोड़ी देर के लिए भी आ जाते। तो मैं धोती कुर्ता पहन के और पगड़ी पहन के शूटिंग करता था,
डायरेक्शन। तो वो मेरे अंदर वो तकरीबन ऑलमोस्ट जज्ब हो चुका था। वो मैंने जितना भी, क्योंकि मेरा रोल इतना बड़ा नहीं है इसमें, 10-20 मिनट 15-20 मिनट है, तो उसके लिए जो था वो मेरे लिए बहुत था, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट था कि उसके लिए इतनी सीरियसनेस की जरूरत थी। मेरे से गलती हो गई, हालांकि मैं गलती नहीं बोलता हूँ उसको, लेकिन गलती किसी लेडी की थी। मैं शूटिंग कर रहा था तो एक लेडी, सब लोग सीरियस थे, एक लेडी हंस पड़ी थी हल्की से, तो मैंने उसको बहुत धमकाया। बस वो जो धमकाया ना मैंने, उसी वक्त समझ लो करेक्टर आ गया, मैं जल्दी कैमरा ऑन करो और शॉट करते हैं। वो उसी वक्त जो मरते समय जो सीन है वो सारा वही एनर्जी थी उसकी। तो इस तरीके से किया है। पार्ट 2 में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है, डबल मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। भागवत के सांग भी सुनने पड़ेंगे, हमको बैठ के लड़ना भी पड़ेगा, हमको झगड़ना भी पड़ेगा। थोड़ी लिखी हुई है, लेकिन अभी ऐसा और क्या हो सकता है कि ये माइलस्टोन बन जाए, पूरा ग्रंथ बन जाए और पीटर ब्रूक की महाभारत की तरह बन जाए। मेरा यही सपना है कि मतलब लोग इसको ऐसे याद करें कि मतलब वो पीटर ब्रूक की महाभारत अगर कोई बेस्ट है तो पीटर ब्रूक की महाभारत है। अगर आप देखें तो बहुत लंबी है, 5.5 घंटे की फिल्म है और 9 घंटे का नाटक था। तो उस तरीके से ये भी मुझे लगता है कि होगा, बहुत बढ़िया होगा। और पार्ट 2 में ज़्यादा चैलेंज है मेरे लिए, एज डायरेक्टर भी और एज एक्टर भी। इसमें तो बहुत बिग है। आप भी रविंदर जी, कैसा मतलब बायोपिक का चैलेंज आपने कैसा? आप तो इसके बजट के बारे में बताओ जी, कितना बजट है? देखिए क्या है कि फिल्म बनाने के लिए पहले कॉन्सेप्ट है, फिल्म की स्टोरी रेट ठीक है तो ये नींव का काम करती है कि आपकी नींव मजबूत। तो ये कॉन्सेप्ट जो था यही बहुत अच्छा था। जो फर्स्ट टाइम मैंने सुना, मैं यकीन नहीं हुआ कि ये 100 साल पहले कोई आदमी कैसे बोल सकता है, कैसे सोचा होगा ये जो आज हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ पहले तो ऐसा पॉसिबल है। फिर समझा, तो जसपाल भाई के साथ बैठ करके हमने समझा इसको, तो फिर ठीक है, फिर हम लोग उस पे चले। तो फिल्म के लिए स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, जो कि जसपाल भाई का इतना सालों का एक्सपीरियंस है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले आदमी हैं नहीं, क्योंकि पहले फिल्म हमने कर चुके थे, करीम मोहम्मद में थे, हम लोग साथ में थे, तो ये यकीन था कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला आदमी तो है ही नहीं एक नंबर। तो यहाँ से तो स्टोरी अच्छी होनी है। फिर इन्होंने कहा कि म्यूजिक के लिए उत्तम सिंह जी बेस्ट है। फिर हमने उत्तम सिंह जी को के पास गए, हम लोग अरेंज किया और उत्तम सिंह जी भी आ गए, तो बेस्ट म्यूजिक हो गया। तो म्यूजिक का बड़ा रोल होता है फिल्म के अंदर, तो वो हम सेकंड स्टेप भी हमने पार किया। फिर हम लोग कॉस्ट्यूम में आए, कॉस्ट्यूम कौन करेगा, तो फिर मतलब कॉन्टेक्स्ट थे सब कुछ। तो माला डे जो है वो हो गई अवेलेबल, जो कि बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। तो इस तरह से टीम जो थी वो नेशनल अवार्ड बनती चली गई। जसपाल भाई के कॉन्टेक्ट की वजह से वो टीम जो थी टेक्नीशियन की वो हमें मिली। और जब टीम आपकी बेस्ट हो तो प्रोडक्ट का बेस्ट होना तो लाजमी, और उसके बाद फिर मेहनत तो फिर बनना। तो इसलिए मुझे यकीन था कि ये फिल्म अच्छा करेगी। सर क्या बजट रहा है इस फिल्म का? बजट तो अभी देखिए करीबन 5 करोड़ रुपए का बजट क्रॉस कर चुकी है फिल्म, अभी और भी लग रहे हैं पैसे। शूटिंग कहाँ की थी, किन गाँव में की आप लोगों ने? गाँव में, बाहर भी की है? हरियाणा में ही की है। करीबन 2 महीने के 60 दिन से ज़्यादा का शूट था ऑलमोस्ट। और रेकी की हमने राजस्थान में गए, सभी जगह ढूंढा कि कहाँ पे कच्चे मकान है, कहाँ पे इस तरह की रोड है। इसे तो गांव के नाम याद नहीं, मैं बता दूं। जमाल है सिरसा के पास, सारी 60% फिल्म वहाँ हुई है। बकरियाँ वाली है बाजू में, 10 दिन वहाँ शूटिंग हुई है। गुसाइयाँ हैं वहीं सिरसा में ही, नाथुसरी चौकटा है, ये 4 गांव वहाँ के हैं। फिर खरककला है भिवानी रोहतक के बीच में, राजेंद्र खड़किया बड़ा गाँव है। और फिर उसके बाद 5 दिन का शूटिंग वहाँ है, कुएँ का और उसके आसपास का। और उसके बाद 10 दिन का शूटिंग जाटी खड़ा में है, जहाँ पर दादा लक्ष्मी का गाँव है। ये पूरा तकरीबन 2 महीने का शेड्यूल है, जो कि 15 दिन सेकंड शेड्यूल हुआ और 45 दिन पहले वहाँ सिरसा में। सर मेरा सवाल आपसे है, यशपाल जी ने बताया बेसिकली आप राजस्थान से हो और आज सिनेमा ने जो मुश्किलें आवे हैं, मेन तो यही है कि आपका अच्छा कंटेंट है तो देखने कम मिलेंगे, और आपने वाहियात कंटेंट बनाया है तो देखने की कमी नहीं है। तो
इस कंटेंट को समझने के बाद कि ये सिंपल सादा सा मतलब ऐसे इंसान की बायोपिक है, उसमें ना कोई डांस इस तरीके का है, ना कोई वल्गर सीन है, कुछ नहीं है, उसके बाद आपने हाँ करने का मतलब हाँ की, आपने काम किया, तो क्या मन में था इस पूरी स्क्रिप्ट को देखे? सीधा सवाल ये है कि मन में अभी ऐसा लग रहा है कि रिस्क ले लिया? नहीं, देखिए फिल्म तो आप ये फिल्म तो रिस्की है, और 100 करोड़ की फिल्म बना दो, कॉन्सेप्ट आप बहुत बेस्ट ले आओ, स्टार कास्ट आप बेस्ट ले आओ, वो जो फिल्म का जो बिजनेस है ये तो रिस्क वाला बिजनेस है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि फिल्म का ये समझ में आता है कि फिल्म अगर अच्छी बनी है, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कॉमेडी नहीं है, कॉमेडी भी है। फिल्म को आप जब स्टार्ट होती है एंड तक आप हिल नहीं पाओगे फिल्म को देख। अगर इस तरह की फिल्म है तो चलनी ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर थिएटर में नहीं चली तो OTT पे चलेगी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि इसके अंदर ये पैसा वसूल करेगी और हरियाणा के मार्केट को ये उठाने का काम करेगी। ऑल इंडिया रिलीज करोगे? ऑल इंडिया तो नहीं, हम नॉर्थ में ही करेंगे साहब, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा है, पंजाब के जो बॉर्डर के एरिया हैं जहाँ दादा को ज़्यादा पहचानते हैं वहाँ हम लोग रिलीज कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से डिमांड आएगी तो फिर हम लोग बाहर भी करेंगे, फिर बॉम्बे भी, सभी जगह पर करेंगे। यशपाल, ये आइडिया कैसे पिच हुआ? क्योंकि इस तरीके की फिल्में नहीं बन रही, वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं फिल्मों में कि लड़ाई होनी चाहिए, वो सारे सवाल पूछ चुके हैं। आपको कैसे ये पिच हुआ आइडिया कि इस पे फिल्म बनाओ? और आपने शायद काफ़ी टाइम इस पे लगाया भी है, फिल्म को जी रहे हो आप उस कैरेक्टर को, तो ये आपके अंदर क्यों आया? बॉलीवुड में तो आप अलग तरीके की फिल्में देख रहे थे। हाँ, मैंने बताया मैं एक्चुअली सच बताऊं तो सिंह इज किंग, राउडी राठौड़ जैसी फिल्में करके मैं दुखी हो गया था, मेरे को पसंद नहीं थी क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती है उसकी। इसलिए मैंने बहुत रीजनल सिनेमा किया, तमिल भी, डोगरी भी, आसामी भी, उड़िया भी, तेलुगु भी, गुजराती भी, सब तरह का सिनेमा किया मैंने, और मुझे बहुत उसमें मज़ा आ गया क्योंकि बहुत अच्छे सब्जेक्ट होते थे। तो मुझे लग रहा था, तो पगड़ी फिल्म जो है मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही। पगड़ी फिल्म की तो आज मनीषा जी भी बैठी है, मनीषा हंसने पे बहुत कमाल का रोल किया था, तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग रही राजीव भाटिया की, जिसमें रवि चौहान जी ने कमाल का काम किया था और बलजिंदर कौर को अवार्ड मिला था और फिल्म को भी अवार्ड मिला था, बाद में सतरंगी को भी और छोड़िया छोड़ो से कुछ भी नहीं मिला, उनको भी मिला। तो ये और उसी वक्त मैंने नट सम्राट फिल्म देखी। मैं नट सम्राट फिल्म देखने के बाद में सच बताऊँ, मैं झंझोड़ के रख दिया उसने मुझे, क्योंकि एक एक्टर की कहानी जो सच्चा है, ईमानदार है, अपने आप से काम करना जानता, दुनिया से कोई वो मतलब है ना, जेलसी है ना कोई किसी को नीचा दिखाना, उस आदमी को कैसे वो पागल हो गया लास्ट में। तो मुझे लगा कि इस लाइन को पकड़ के एक सांगी की कहानी बनाई जाए अगर, और वो जो पागल हो जाए लास्ट में उस तरीके से। तो मैंने ये कहानी राजू मान जी को सुनाई, बताया, ये बॉम्बे में मिले थे मुझे, मैं एयरपोर्ट से सीधा इन्हीं के पास गया लोखंडवाला, और मैंने इनको सुनाया तो बोले भाई अगर सांगी की ही कहानी करनी है तो दादा लक्ष्मी से बड़ा कोई सांगी नहीं। इन्होंने 2 सीन सुनाए, पहला और आखिरी, और अगर बिगनिंग और एंड जिस फिल्म की इतनी स्ट्रॉन्ग हो, मैंने कहा बाकी देखी जाएगी। 1100 रुपये मैंने इनकी जेब में डाले, अब शुरू करते हैं। जय माता दी। ये ऐसे हुआ मेरे, मैं उससे पहले दादा लक्ष्मी को सच में नहीं जानता था, उसके बाद मेरी जानकारी। 2 सवाल है आपसे, पहले एक से शुरुआत होगी। दूसरा पहला एक तो ये है कि आप एक्टर बहुत बढ़िया हो, सवाल नहीं है। ये एस्टेब्लिश एक्टर हो बॉलीवुड के, डायरेक्शन में शायद पहला प्रयास अगर रहा है, तो डायरेक्शन की जो चुनौतियाँ हैं मतलब वो क्या रही, एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल इसके साथ ही ये है कि एक समय था जिस समय चंद्रावन बनी थी और उसके बाद एक लंबा गैप हरियाणवी सिनेमा में रहा। आज हरियाणवी में जिस तरह से काम हो उसको आप कैसे? देखिए, डायरेक्टर का तो मज़ा ही अलग है, मैं बताऊं, क्योंकि बीज बोने से लेकर के और वृक्ष बनने तक डायरेक्टर पूरा कैप्टन ऑफ द शिप रहता है और पूरे प्रोसेस में रहता है, अगर सही डायरेक्टर है तो।
क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि म्यूज़िक कैसा हो रहा है, एडिटिंग कैसी हो रही है, क्योंकि उसके दिमाग में एक जो कहानी स्क्रिप्ट है वो मेरे ख्याल से और कोई उसको उतनी ज़्यादा अच्छे से बयान नहीं कर सकता। तो डायरेक्टर, कैमरामैन, राइटर, एडिटर, ये 4 चीज़ें और फिर साउंड, 5 चीज़ें मिल करके बहुत कुछ कर देती हैं। मतलब ये मैं शूटिंग के बाद की बात बता रहा हूँ, जब टेबल पे जाती है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं एज ए डायरेक्टर, और अगर आप खुद एक्ट कर रहे हो तो और भी ज़्यादा, और खुद राइटिंग में भी शामिल हो या हेल्प कर रहे हो तो और भी ज़्यादा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि लेकिन मज़ा बहुत है, इसका अपना ही मज़ा है। मैंने असली आर्टिस्ट होने का जो मज़ा है वो सच बताऊं तो इस फिल्म में उठाया है कि मैं क्यों इस लाइन में आया, मैं क्यों पैदा हुआ तो मैं इस लाइन में क्यों आया, इस लाइन में ही आया तो मैं बॉम्बे क्यों गया। तो ये सारे सवालों के जवाब इस फिल्म ने मेरे को निकाल दिया कि क्यों है तो इस दुनिया में ही क्यों है। नहीं होता तो कौन से गालिब काम वो पड़े थे जो तेरे बगैर नहीं हो पाते। तो क्या अहमियत है आपकी या क्या है, वो इस फिल्म ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया है और मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। दूसरी बात रही आपकी सवाल चंद्रावल से लेकर के बहुरानी से लेकर अभी तक का, क्योंकि वीरा शेरा जाट दिलाने, हरपुल जाट दिलाने वाले के बाद जो है वहाँ से असली जो क्या बोलते हैं कुछ जो हुआ, उनकी शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन उस तरीके से शायद चर्चा में नहीं आई। पर बहुरानी फिल्म से और सुमित्रा होता कि आज आई थी वो चली गई, सांझी उसके बाद हैं सांझी 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 वो बाद में, हाँ बाद में, पहले तो बहुरानी थी पहले। बहुरानी, तो बहुरानी फिल्म के बाद कमाल के गाने थे उसमें, रघुविंदर मलिक भी चले गए उसमें थे वो, मन ईद पे बुला लिए मेरी माए बटे हुआ ले, उन्होंने क्या गाना था। फिर उसके बाद चंद्रावल फिल्म उषा शर्मा जी की आई, जिसमें चंद्रावल की तो हमारे रीना सैनी जी, रामपाल जी, राजू मान जी सब बैठे भी हैं। चंद्रावल फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड के तोड़े मतलब उससे पहले इतना कुछ था ही नहीं, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला है कमर्शियली वो कमाल का मिला है। जो कॉमेडी और जो गानों का और जो कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग तो लाजवाब था वो, हालांकि किसी को याद भी नहीं होगा, लेकिन उसकी धुन और उसका वो मेरे दिमाग से तो आज तक नहीं निकला उसके गानों का। तो उसके बाद जैसा कि रामपाल जी बताते हैं कि एक बाढ़ सी आ गई, लोगों ने सोचा 3 लाख लगाओ तो 3 करोड़ कमाओ, तो हम 5 लाख लगाएंगे 5 करोड़ कमाओ, ये सोच के जमीन जमान बेच के बहुत लोगों ने, मैंने इनसे सुना है राजू मान जी से, तो कई फिल्में बनी, लेकिन वो भेड़चाल थी, नहीं हुई सक्सेस। बीच बीच में कोई अच्छी आई, 6 लेवल में जाएंगी, कुछ आई जर जरूर और जमीन, गुलाबो, मारा पीर ससरा और भी कई कुछ आई, नाम याद नहीं है। लेकिन सांझी फिल्म ने बहुत एकदम पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी, जो कि तोड़ा सुमित्रा होता जी का, और ओमपुरी, सदाशिव अमरापुरकर, रघुविंदर मलिक भी बहुत सारे उसमें करेक्टर थे, बहुत सारे एक्टर थे। उस फिल्म के बाद फिर एक लाडो फिल्म आई, लाडो फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता और काफ़ी अच्छा एक उसमें आया, मेरे ख्याल अश्विनी चौधरी, रविंदर मलिक और भी काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए थे, आशुतोष राणा उसमें हीरो थे, काफ़ी मज़ेदार फिल्म थी वो, मैंने भी देखी थी। पानी आली पानी जो है बहुत फेमस हुआ रहा है। और उसके बाद लेकिन एकदम सूखा पड़ गया। उसके बाद काफ़ी टाइम तक हरियाणवी सिनेमा में वल्गैरिटी बहुत थी, डबल मीनिंग बहुत थी, मुझे याद है अभी तक, मैं गवाह हूँ उस पीरियड का। लेकिन मैं हरियाणवी सिनेमा के नाम पर अगर कहीं जाता था, सर्च करता था, तो वल्गैरिटी या चुटकुले या पता नहीं कुछ अदम बड़म के कार्य को छोड़ कर कुछ था नहीं लगा। बहुत ही कुछ एक फाइटर फिल्म आई, फिर उसके बाद विजय वर्मा की, वो मैं था नहीं यहाँ पर, मुझे पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन पगड़ी फिल्म आई ना, पगड़ी फिल्म में छोटा सा मैं भी था बीच में, तो पगड़ी फिल्म ने जो है वो एक सूखे में बंजर जमीन पे एक थोड़ी पानी छिड़कने का काम किया। इतनी अच्छी बनने के बावजूद, 30 इंटरनेशनल अवार्ड देने के बावजूद, और पहला और आखिरी एक पर्सनल अवार्ड देने के बावजूद भी बलजिंदर कौर का उस फिल्म को दर्शक नहीं मिले। फिर आई संदीप शर्मा की सतरंगी, सतरंगी फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला, मैंने भी उसमें काम किया था, लेकिन उसको भी दर्शक नहीं मिले। और फिर आई छोरियां छोरों से कम नहीं होती, उसको भी ज़्यादा दर्शक नहीं मिल पाए इतने, मतलब। लेकिन सिनेमा का स्तर बढ़ा इससे, तीनों फिल्मों से। फिर उसके बाद हरियाणा फिल्म आई, हरियाणा फिल्म ने कुछ दर्शक कमाए, बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद थी, कॉमेडी थी, संदीप बसवाना भी इसमें, हमारे यश टॉप और बहुत सारे, राजू मान जी भी थे, बहुत सारे लोग थे इसमें। और
बहुत सारी मज़ा आया मतलब सुन करके कि चलो दर्शक जा रहे हैं, मैंने भी खुद प्रमोट किया। उसके बाद डीजे वाले बाबू आई, बहुत कमाल के फैन फॉलोइंग है गुलजार चन्नी वाले की, और काफ़ी दर्शक मिले उसको, उससे भी बहुत डबल ट्रिपल, और अभी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है। अभी दादा लक्ष्मी का क्रेज जिस तरीके से फैला हुआ है हरियाणा में और आसपास, बॉलीवुड में भी इवन, अब मेरे को मैसेज आ रहे हैं, अनामिका अक्सर एक जो घोड़े को जलेबी वाली डायरेक्टर है, उनके मैसेज आ रहे हैं कि मुंबई में क्या है, मतलब एक शो तो लगवाओ। तो लगेगा, लखनऊ से भी, जयपुर से भी, हर जगह से डिमांड आ रही है रिस्पॉन्स देख करके पब्लिक का। सिनेमा हॉल वाले खुद फोन करके बोल रहे कि हमारे हॉल में भी लगाओ, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो मुझे लगता है कि पूरी जर्नी मैंने कवर कर ली, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी टीम के बिहाफ में मैं ये बोल सकता हूँ, घमंड से नहीं, पोलाइटली स्वीकार करता हूँ कि ये फिल्म कुछ बदलाव लाएगी और कुछ क्रांति होगी। एक सवाल में सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो उनसे, या मुकेश भाई आप जवाब दो, आकांक्षा आप दे सकते हो, कि आप अभी नए रोल आपको मिल रहे हैं, इंडस्ट्री में फिल्में भी कम बन रही हैं, तो आप कैसे देख रहे हो इंडस्ट्री को, और आपके लिए क्या चुनौतियां हैं ये सारी कि अच्छे रोल मिले, क्या सोचते हो आप? अभी जैसे कि हरियाणा में जो है सिनेमा, हरियाणवी स्टेज भी काम कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म्स जो आ रहे हैं नए नए वो भी काम कर रहे हैं। तो ये है कि हरियाणा के एक्टर्स को पहले ये होता था कि भाई मुंबई जाना पड़ेगा उसके लिए काम करने के लिए, लेकिन अब ये है कि प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं तो काम के लिए आसानी हो गई। मुकेश भाई आप बताओ। काम के मौके तो हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप यशपाल सर ने ये फिल्म बनाई है और इंद्र राजावत जी आए हैं, तो लगातार मौके बढ़ रहे हैं। और सही कहा आकांक्षा ने कि हरियाणवी स्टेज लगातार काम कर रहा है एक्टर्स को लेकर, नए नए कॉन्सेप्ट पे। तो मतलब पहले ये था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा खासा काम कर ही रही है, अब साथ साथ जिस हिसाब से कुछ साथी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करते हैं, गुलजार भाई, वो लोग भी सिनेमा की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब लगातार मौके बढ़ ही रहे हैं अब, और अच्छा काम हो रहा है, अच्छे एक्टर्स हैं हरियाणा में, हर तरफ जो है हरियाणा बढ़ रहा है। और साथ ही नया चैलेंज भी क्रिएट हो रहा है कि हमें और अच्छा काम करना है। एक हरियाणवी अपनी खुद की एक बोली है, तो उसको नेशनल लेवल पे, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है। तो लगातार मौके बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, नई कहानियाँ, नया टैलेंट। थैंक यू सो मच। बीच में मैं भूल गया था कि ये स्टेज ऐप का जो योगदान है, सुपुआ का जो योगदान है, अभी देख लो, सुपुआ का और स्टेज ऐप का योगदान मेरे ख्याल सबसे बड़ी क्रांति है हरियाणा के अंदर। इतने टेक्नीशियन और इतने एक्टर दिए हैं सुपुआ ने, और इतने नए लोगों को मौका दिया है स्टेज ऐप ने, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो मेरे यार की शादी हो, चाहे वो अखाड़ा हो, चाहे वो चौधर हो, चाहे कोई भी, जितने भी घूंघट हो, इतनी सारी चीज़ें बनी हैं। मतलब थोड़ी बहुत कमियां ये बजट की वजह से कुछ में हो सकता है, लेकिन कॉलेज कांड है। तो ये जो अभी आगे फौजा आ रही है, और अभी ओपरी प्राइज चल रहा है जो नया विजेता दरिया ने कमाल का एक डायरेक्शन किया है, तो ये सारी चीज़ें भी मतलब जो क्रांति लाने में सबसे मैं कहूँगा कि अहम योगदान इनका है, और बहुत ही कमाल के टैलेंट, इतने सारे को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उससे बड़ा और क्या चाहिए। तो बहुत ही, कौन बोल रहा था, हाँ ये कबीर कुछ बोल रहे हैं, इसने कुछ रैप भी बनाया है इस पर, क्या बोलते हैं, दादा लक्ष्मी को लेकर के, मनखंडे भाई रैप भी सुना दो ना भाई। रैप भी सुनाऊंगा जी। नमस्कार, मैं कबीर, मैं करनाल से हूँ, और मैंने अभी पीछे छोरियाँ छोरों से कम और कॉलेज कांड में थोड़ा सा अभिनय करा था। मैं एक पेशेवर हीरो था, मैं एक पेशेवर रैपर हूँ वैसे। रैपर की एक छवि होती है कि फूंफा वाले थोड़े से फुकर से कुछ भी बोल देते हैं, कैसे करते हैं, इनको ज्ञान कम होता है। और जब मैंने दादा लक्ष्मी का एक ट्रेलर देखा, टीजर देखा, जब सर को एक वो गाना ब्रह्म ज्ञानी देखा मैंने पहली बार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को ऐसा लगा कि जीवन में अभी तूने कुछ नहीं करा, तू एक आर्टिस्ट के नाने लायक नहीं है अगर तूने ये चीज़ अच्छे से नहीं जानी, नहीं पहचानी। मेरा को एक्टर है कुलदीप, इसको फ़ोन करा कि मैंने कहा कि भाई सच में ऐसा लगता है कि आज तक कुछ नहीं करा, हम इतने आर्टिस्ट बनते हैं, करते हैं। मैं उन सब आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा, सिंगर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये नहीं जानते, यहाँ से नहीं गुजरे, ये नहीं देखा, तो अभी हमने इतना कुछ नहीं जाना पहचाना कि हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि क्या होने वाला है। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक इंसान और इतिहास का पुनर्जन्म है,
8 नवंबर को मैं चाहता हूँ कि सबको ये बात फैला दूं कि जरूर देखना है, क्योंकि चमत्कार से कम नहीं है ये कि वापस हमारे सामने और मैंने अब रैपर हूँ तो मानता भी नहीं, तो फिर मैंने दादा लक्ष्मी जी के जीवन पे 4-5 लाइनें लिखी है, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। तो दादा तन काम करे इसे, अरे दादा तन रात करे हम याद करे इसे, ओ दादा की तू सुन ले रागनी दादा के किस्से, ओ दादा जो गा गया वो आज जीवन के हिस्से, अरे चरा के डंगर काटा था बैंगर, पगड़ी कोट और टोपी पहनकर, गलत न करना गलत सहन कर, सीख मिली जो उसका चयन कर, सुन सुन कितने हो गए जख्मी, नाम उठा जब दादा लक्ष्मी, कान खोल के सुन ले गाने, फिल्म लगे जना पलक झपकनी, अरे बचपन में जब माँ रोक के थी किसी पिछल में आवण ने, लुक लुक लक्ष्मी जाया करदा राग रागणी गावण ने, फिर आए पाछे जूत पड़े, कदे आड़े चढ़े कदे कूद पड़े, अरे बापू ईसा सुदा उसनु का गाया कर रहा तू तो ऊत पड़ा, दादा 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 लक्ष्मी। धन्यवाद। सोमवीर, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आप बताएं, क्योंकि सिंगर से आज तक कभी बात नहीं करी। थोड़ा गुनगुना भी दे दो। नमस्कार सबको और थैंक यू सो मच यशपाल सर को भी मुझे इस फिल्म में गाने का मौका दिया। और अभी जैसे सर ने फाइटर फिल्म का जिक्र किया था, सर को बता दूं कि फाइटर फिल्म के भी सारे गाने मैंने गाए थे। और सर फौजा फिल्म जो आने वाली है उसमें 4 गाने हैं सर, 2 सलमान अली ने गाए, 2 मैंने गाए। तो दादा लक्ष्मी के भी जो यंग लक्ष्मी है उसके सारे मैंने गा रखे हैं। मैं कुछ 2 लाइनें सुना देता हूँ अपनी फिल्म से। ओ बिना अकल बुद्धि बिन मानस, पशु बराबर हो सरे, शेर सांप के डरते ज्यादा, मूर्ख का डर हो सरे। थैंक यू सो मच। और एक बार मैं मेरे गुरु समान, मेरे पिता समान प्रेम के हाथी जो भी हम हैं, जितने भी हम कलाकार हैं, सब इनकी बदौलत है। मैं चाहता हूँ कि 2 लाइनें ये बताएं फिल्म के बारे में, जो 2 लाइनें वो गा के भी सुनाएं जो सबसे बेस्ट गाना है फिल्म का, प्लीज। आदर के योग फिल्म के बनाने वाले, पीछा लाने वाले, क्योंकि बिना पीछे सफलता ना होती किसी काम में, और पीछे कहते ढोलक था जानते गाम गाम में, छोड़कर ससाना करता दिल्ली में विश्राम में, यूं करे कृष्णचंद विख्यात जगत में पैसे की करामात। रजावत साहब को बहुत बहुत बधाई। बड़ी बिना पीछा काम का हरियाणा में कौन ला, क्योंकि मैं भी जो है 1973 से इस लाइन में हूँ। लोक संपर्क सांस्कृतिक कार्य में बाद में एक्टर लग गया था, और उसके बाद मैंने 1975 का भी दौर देखा जो हबीब तनवीर, SK मिश्रा, पंछीलाल सिंह नृत्य थे। वो कहना हरियाणा की संस्कृति को पहचानो भाई को उनके गिर रहे हैं। तो राय के अंदर जब चंदगी राम जी डायरेक्टर थे राय स्पोर्ट्स स्कूल के, तो वहाँ एक वर्कशॉप लगी थी 1 सितंबर 1975 को। जिसने लक्ष्मी चंद की जगह हुक्का भी पी लिया है, उसका सांग देख लिया, एक जगह घूम लिए, तो उनको भी बुलाया था। कम से कम 400 आदमी वहाँ राय में आए थे। वहाँ हबीब तनवीर साहब एक MP थे नॉमिनेट मध्य प्रदेश के, वो वहाँ आए थे। तो सारे संगी इकट्ठे हुए थे जब पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि का खिताब वहाँ मिला था 1975 में। सबकी रचनाएं थी और हम उसका हिस्सा थे वर्कशॉप का। तो उसमें एक लक्ष्मी चंद का शाही लकड़ा और गणपत सिंह का जैनी चोर, उन्होंने 2 सेलेक्ट करे। तो उनमें भी हम 10 कलाकार हरियाणा के चुने गए थे। उनमें भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मुझे बार बार ऐसे किस्म का मौका मिलता है। देवीशंकर प्रभाकर साहब भी मेरे बहुत चाहते थे। वो मार कर सारी गाने सुनाते लुहारी रहे तनना लेनी तूड़ी गाड़िया होशियारी में, दूर दूर पेट काले क्यों छेड़ता लुहारी में। चंद्रावल भी हमारे सामने बने, उसमें भी पर किस्मत की बात है जी, वो डेंगू हो गया मुझे। उसके बाद जरजोर और जमीन में देवीशंकर प्रभाकर के, जयंत प्रभाकर ने मुझे गाने के लिए किया। और
सौभाग्यशाली मैं न्यू समझू अपने आप ने। तो मैंने रविंद्र जैन साहब के साथ गाना गाया, टाइटल सदा रही से सदा रहेगी झगड़े की जड़ती जर जोरू और जमी। मैंने और अनिल शर्मा ने एक दिन रात कौर के साथ गाया। वो हीरो हीरोइन पे था, टचकी जुल्फ नागिसी टचकी टचकी जुल्फ नागिसी टचकी टचकी। और वो दिलराज कह रही थी, बस की हो छोरे बस की भोली सूरत मन में बस की दसगी रे होए। एक सविता साथी का जो कॉमेडियन बद्रिया सिंह मलिक और नसीब के ऊपर वो फिल्म बहुत गाए। उसके बाद जाटनी में गाया, दादा लक्ष्मी का जो है भाई, मैं सौभाग्य ये मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि अभी तनवीर साहब और एम.के. रैना जैसे आदमियों के साथ हमने काम कराया, बलवंत गार्गी साहब की प्रोडक्शन में कराया, तो मुझे लग गया कि भाई हरियाणा में कुछ नया होने वाला, क्योंकि एक्सपर्ट मैंने इनकी चाल में ढाल में बोल में चाल में प्यार में यशपाल शर्मा अपने आप में बहुत बढ़िया। मैंने लगे भाई NST कार्यक्रमों के कलाकार हैं, ये हरियाणा में कुछ होगा। तो मैं जुड़िया रहा, हालांकि मैं बीमार था, बहुत अच्छी गला भी नहीं था उस टाइम, और कई बार आखड़पना भी थी। तू बोरेगा हूँ मैं सीख पी रहा हूँ बोरेगा। तो मैं कई बनो का था, उत्तम सिंह ने भी एक आदमी बनो का था, दादा देखियो ये हरियाणा है भाई, पंजाब पैटर्न ना रखियो मत करी अपना देसी लगा रानी, क्योंकि हमारा आदमी फलों में मरता है, हमारा अपने डायलॉग पे मरता है। तो कई बार जो है इनकी बड़ी मेहरबानी, मेरे को चपटाए रखा, मैं बगाया नहीं। मैं बहुत बड़ी आदमी नहीं था इस मामले में, क्यों तजर्बा बोलना था। और इनके कई बार नोक झोंक भी हुई, रविंद्र राजावत साहब भी, और ये कई बार राजकुमार और ये जो सोचते भाई उसका गाड़ा गाते हैं सारे काम में। पर भगवान की ऐसी कृपा है तो जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है ना, तो इनके ऊपर भगवान की भी कृपा का आस्था भी रखते हैं। मेहनती बहुत है और इनको समझ है। इन्होंने हमारा गाना सुना आत्म मंथन, मैंने और सतबीर ने, सौमीर हमारे बेटे हैं, इनके पिताजी हमारे साथ थे। मैं तो उसके मरे के बाद वो गाना ही नहीं गा सर में, क्यों मेरी आत्मा चालो उस देश में। इन्होंने मुझे गुड़गांव बुलाया, आजाद सिंह चार हमारे मित्र हैं, उन्होंने लिखा था, राजू मान जी और भाई अपने बलारा साहब ने मेरे को वहाँ रेस्ट हाउस में बुला, सारी रात जो है हमारे गाड़े के ऊपर नाचते हुए। तो सौभाग्य है, आप सबकी मेहरबानी है। और मैं तो ये नहीं कहूँ भाई एक बजोटा मार दो, फिल्म जरूर देखो, क्योंकि इससे जो रिस्पॉन्स मिलेगा भाई मैं तो हाथ जोड़ गई ये है हरियाणी संस्कृति और फिल्म बनाओगे और भाई भी पीछे रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लख 84 खत्म हुई ना, अरे बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ लिया। मद मार दूँ लक्ष्मी चंद्र, मेरी जो 2-4 बोल है ना, 8-10 उन पे यशपाल जी लक्ष्मी बन गए। और लास्ट में दो, कहीं निर्बलता कहीं परवलता, कहीं हर्ष कहीं सोग लिया, कहीं हमरा जाते छत्रधारी, कहीं जोगी बन के जोग लिया। भोग भोगने हम आए और हमें भोग नर भोग लिया। लख 84 जिया जून में कई तरह का रोग लिया, कई तरह का रोग लिया। ऋषि महात्मा हुए बहुत से, अपना चहन विचार गए, नाक में दम आ लिया। करे क्या मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए। धन्यवाद, शुक्रिया भाई आप लोगों के सामने आया। और भाई यशपाल जी का मैं हार्दिक दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई इतना बढ़िया आदमी है, इतनी मेहनत करी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
क्योंकि म्यूजिकल का वो चल ही रहा है, तो 2 लाइन और सुनने में इस बच्चे ने भी फिल्म के अंदर जो करी है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और जो फिल्म में गाना है गुरु एक विद्या अनेक, जो राजू मान सर का लिखा हुआ है, उसकी मैं 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। गुरु एक विद्या अनेक, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता, बिन गुरु गति नहीं जीवन में, बिन गुरु भगवान नहीं मिलता। अर्ज सुनो इस बालक की, न तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हे गुरुवर आपके चरणों में यदि मुझको स्थान नहीं मिलता, मैं माटी गारा पत्थर सूं, मेरी तस्वीर बना दो तुम। इस अनपढ़ गवार चरवाहे की बिगड़ी तकदीर बना दो तुम। क्या बात है। मीनाक्षी पांचाल ने गाया है गाना, आज वो आ नहीं पाई, उनको आना था। तो विश्व दीपक त्रिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील सैनी जी, नंदर साहब, हाँ नहीं खत्म क्यों हो जाए, पे बोलो। मुझे कुछ सूचना तो नहीं है। सिनेमा के बनाने वाले, सिनेमा को देखने वाले, सिनेमा को सराहने वाले सभी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। और दिल में तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समय नहीं है, तो मैं 2-3 बात कहूँगी जो मेरा ख्याल है, क्योंकि फिल्म मैंने देखी है। और अभी जो रागिनी लक्ष्य 84 जो मेरे दिल में उतर गई थी पहले से, मैं इसके बगैर बोलूं माइक के साथ। जैसे हम स्क्रीनिंग थी कुरुक्षेत्र में, तो जब फिल्म शुरू हुई तो उस वक्त ये रागिनी अभी प्रेम जी ने गाई थी, तो मेरी आंखों में अभी भी पानी आ गया था, तब भी आया। और अगर कोई गायक, कोई कहानी, कोई कृति, कोई आर्ट आपकी अंदर की रूहानियत जो है वो उसको उजागर करे और आपके दिल में, आपकी आत्मा में उतर जाए, तो वो तारीफ के काबिल है। अभी रिस्क वाली बात हो रही थी, जैसे किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि रिस्क, जिंदगी ही एक रिस्क। आप जो भी करते हैं 2 तरीके होते हैं उसके, आपका लक्ष्य, आपका पर्पस क्या है। आपको कोई ख्याल आया मुझे ये करना है, उसमें आपको पैसा कमाना है या कुछ ऐसा करके दिखाना है कि युगों युगों तक लोग आपको याद करेंगे। लक्ष्मी चंद ने कुछ नहीं कमाया, उन्होंने एक नाम कमाया कि आज उनके इतिहास को, उनकी जर्नी, उनकी जीवन यात्रा को यशपाल जी ने एक ख्याल आया ना कि बायोपिक बनाए, हम फिल्म बनाए। तो आप ऐसा कुछ करिए कि आपके उस यात्रा को, उस जीवन को लोग बार बार लोगों तक पहुंचाएं और आपको दोबारा से जीवंत करें, वो काम होता है। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं, अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, चलेगी फिल्म या नहीं चलेगी, तो एक तो ऐसे काम होता है। एक ऐसे काम होता है जो मैंने दूसरा ऑप्शन बताया है। यशपाल जी कब से लगे हुए हैं, दादा लक्ष्मी का नाम सुनते सुनते बरसों हो गए हैं हम लोगों को कि बायोपिक बनने जा रही है। और एक ख्याल आया था, जो ख्याल आज इस तरह मानस पटल पर, सभी के आपके मानस पटल पर उतर चुका है, और वो चीज़ अब, वो सपना एक
कृति के रूप में आपके सामने उन्होंने परोस के रख दिया है, ये उनका कर्तव्य है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सोचा एज एन आर्टिस्ट कि आई हैव टू मेक समथिंग ग्रेट, जिसमें उन्हें, मुझे नहीं लगता यशपाल जी आपने ये सोचा होगा कि मुझे कुछ कमाना है। उनके दिमाग में आया कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जैसी फिल्म बनी है। आप सबको मेरे ख्याल जो बैठे हैं उन्होंने देखी होगी है फिल्म, कुछ लोग नहीं देखे। चलो ये फिल्म चाहे शुरुआत में मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है लोग ना देखें, इतना ज़्यादा रश ना हो, थिएटर्स में ना पहुँचे, लेकिन एक चीज़ मिठास वाली जो होती है ना, जो चबा चबा के मिठास आती है, मुझे लगता है ये फिल्म उस तरह से लोगों के दिल में उतरेगी और वो मजबूर होंगे इसको देख कर आने का। थिएटर में देखें, OTT पे कहीं भी देखे जाए, पर वो देखेंगे क्योंकि फिल्म है ही ऐसी। क्या संगीत है फिल्म का, क्या एक्टिंग है, कॉमेडी। अब कर्तव्य हम लोगों का है कि हम जनमानस तक ये संदेश पहुंचाएं कि एक आदमी ने अपनी शिद्दत, जुनून, मेहनत, मतलब कितनी डिग्री टेम्परेचर पे मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे एक बार यशपाल जी ने कहा कि आ जाओ, और 48-49 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था उस टाइम। हालांकि मुझे चोट लगी हुई थी, मैं जाना चाहती थी पर मैं जा नहीं पाई। उस टाइम उस गर्मी में शूट करना, और कितने लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, और ये पर्व कहते हैं, त्योहार कह रहे हैं, यज्ञ कह रहे हैं, इतने लोगों की आहुति डल चुकी है और अब एक आहुति का पक्ष जो रह गया है वो दर्शकों का है। और ये चीज़ तभी सफल होगी जब हम लोग इसको अपना कर्तव्य समझकर एक एक लोग, एक एक आदमी को बताएंगे वर्बली। तो जरूरी नहीं आप बहुत पैसा लगाकर प्रमोशन ही करें, अगर हम लोग अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य को पहचाने और हम उसी जुनून से ये लोगों तक पहुंचाएं संदेश कि इस फिल्म को देखो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिल्म का उद्देश्य जो पैसा कमाना नहीं था वो भी पूरा हो जाए, क्योंकि अगर पैसा नहीं आएगा तो दूसरा पार्ट इसका नहीं बन पाएगा। कि पैसा बहुत बड़ी एक चीज़ बन गई है, तो इनका कर्तव्य था, इन्होंने अपने इंटरेस्ट में फिल्म को एक पैसा और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया, ये मुझे पता है, बहुत ज़्यादा जुनून से, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है। तो लक्ष्मी चंद जैसे आदमी जिन्होंने पैसा नहीं कमाया, रागिनी लिखी, लोगों को सुनाई और बहुत संदेश दिए, मॉरलिटी के लेसन, एथिक्स के लेसन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा है, बहुत कुछ है उनके बारे में जानने को, जो फिल्म के अलावा भी हमें चाहिए कि हम पढ़ें। तो कम से कम ये फिल्म देखने के बाद लोग इस इतिहास को जरूर पढ़ेंगे कि कौन था दादा लक्ष्मी। और ये फिल्म अब जब बनेगी तो इसके बाद लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम ऐसी ऐसी फिल्में और बनाएं। आप अच्छा देखोगे तो अच्छा बनाने की प्रेरणा बनाने वालों को मिलेगी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी प्रेरणा बने और उन्हें मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि वो एक से एक बढ़िया वर्क हमारे सामने लेके आए। तो मैं पूरी टीम को दिल से, आत्मा से बधाई देती हूँ और भगवान करे कि आपकी सफलता जो है वो आसमान को छुए और लोग आगे भी मजबूर हों कि ऐसा ही काम करना है भाई, अगर तुम्हें दर्शकों को थिएटर तक खींचना है। तो मैं फिर से आपको मुबारकबाद देती हूँ और आप सभी से कहूँगी कि 10 आदमियों को जाकर जरूर कहें, कम से कम 200 को, कि भाई फिल्म देखो। मैं चाहती थी यशपाल जी के आप जाट कॉलेज में आएँ, क्योंकि वी हैव गॉट 7000 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है हमारे कॉलेज में, लेकिन आप भी आज ऐसे टाइम पे आए हैं कि आज छुट्टी है, वो सरकार ने आज डिक्लेयर कर दी थी क्योंकि आज वो टेस्ट है इस वजह से। तो लेकिन हमने, मैं कुछ नहीं कहती, मैंने अंडरग्राउंड अपना काम शुरू कर रखा है। मैं क्लासेस में बच्चों के ग्रुप्स में जा जाके लोन में कि भाई दादा लक्ष्मी फिल्म आ रही है, और वो इंटरेस्टेड है क्योंकि गांव की मिट्टी से जुड़े हैं हमारे कॉलेज के 70% बच्चे, तो वो दादा लक्ष्मी को नाम से जानते हैं। तो उनको ये भी देखनी है, चाहे जैसे भी देखनी है। स्क्रीनिंग हम कर नहीं पाए जो मैंने डिसाइड कर रखा था, क्योंकि आप लोगों का शेड्यूल बहुत टाइट था। तो हम दुआ भी करेंगे और इस तरह की कोशिश जो कर रहे हैं आगे भी करेंगे, और फिल्म जरूर चलेगी, ये मेरा वादा है और यही याद है। तो डर जीत का वही है जो डरता नहीं है, तो आप डरे नहीं, आपने रिस्क लिया और फिल्म जरूर चलेगी। नरेश आप ले भाई फरमाई। हाँ सर, सिरियो के पैदा कर दिया जियो पैदा नहीं, मैं भी हुआ था क्योंकि मैं भी गया करता पहले। ये तो खून का सबको देखकर पड़ेगा, और फिर संग मिल गया इतने अच्छे आदमी का, तो फिर एक्टिंग का भी थोड़ा थोड़ा सीखा, मतलब काम करते
तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कोई सवाल है क्या पत्रकार साहब से? करें कंक्लूड जी, कंक्लूड कर दीजिए। सारी बातें तकरीबन सबने बोल दी। मैं तो दरखास्त ही करूँगा भाई, मैं तो ये कहूँगा कि एक ले दादा लक्ष्मी बनी, हमने तो गूगल पे फिल्म बनाई है, ये तो सारा गूगल है, ये तो न्यू बताओ है कि होया है कि हो रहा है। हमारे गूगल ने तो 100 साल पहले बता दी थी, अब न्यू होगा है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। अच्छा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, माइथोलॉजी, फिलोसफी, सामाजिक, घरेलू, कोई भी ऐसी चीज कलाकार के मैंने बच्चा कह रहा था, अब हमने तो कुछ कराया को सही मैंने देखा था तो कलाकार की सबसे बड़ी डेफिनेशन उसने दी थी। उन्होंने जो कही थी अलग माटी के बने और हो है, ये आम माटी के बने नहीं होते, राम जी ने माटी पाता ही है। और बोला बीज महत्वपूर्ण हो, बीज अक्षेत्र है, हवा पानी है, वो तो बाद की बात है। और थारा बीज जब विकृत है तो गड़बड़ हो जाएगी। उस आदमी ने बताई थी बीज जो है ना वो सब का काम में होना चाहिए, फिर उन्हें पथरा में भी घेर दोगे तो टूटा होगा। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि भाई दरखास्त ही कर सकते हैं, अब मौके ये बार बार आओगे नहीं। हाँ रिकॉर्ड बतेरे टूटे हैं, तुम रिकॉर्ड प्लेयर तोड़ो के ना तो जाओ करो। नमस्कार। अक्षय ना, अक्षय सॉरी यार, मैं ही इज अपकमिंग डायरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। मैं बड़ा फैन हूँ उसकी फिल्मों का। रियली मनीषा जी का बेटा है, मुझे ध्यान ही नहीं कि ये अक्षय है, क्योंकि उस वक्त ऑडियो सुने थे हमने, शक्ल नहीं देखी थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। इसने बहुत कमाल की फिल्में बनाई है, मतलब अवार्ड विनिंग फिल्में हैं और अच्छा काम किया है, और मुझे मालूम है आगे बवाल करेगा। It's a real honor. थैंक यू रियली जी। वर्षा जी, मैं यशपाल जी के विजन का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और कमाल का विजन है, इन्होंने क्या थीम सोचा और साथ में हमारे स्टेट को इंटरनेशनल लेवल पर ला दिया। कांस फेस्टिवल में फिल्म को अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मायने रखता है ये। और साथ में मेरे स्कूल के बच्चे की टैलेंट को उभारना, और जितने भी इसमें आर्टिस्ट हैं उनको इन्होंने ऐसे नहीं किया, सबका फेयर सिलेक्शन किया और उन टैलेंट्स को मौका दिया ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। और ये हमारा सौभाग्य है कि यशपाल जी की नेचर इतनी हम्बल है और डाउन टू अर्थ है, जिससे भी मिलते हैं अपने फैमिली मेम्बर की तरह मिलते हैं और इतना इज्जत देते हैं कि वो उसका फ़ैन हो जाता है, हर कोई उसका फ़ैन हो जाता है। तो ये फिल्म हर कोई देखेगा, मुझे पूरा विश्वास है, 100% श्योरिटी है कि इनके प्यार से, इनकी लगन जो इनके अंदर है, जो इनके अंदर जुनून है काम करने का, जैसे इन्होंने बताया कि इनको ऑफर भी आए थे और इन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि मैं इसी फिल्म को डायरेक्ट करूँगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई भी देती हूँ और साथ में बेस्ट विशेष भी देती हूँ। और जो अगले पार्ट्स बनने हैं उनके लिए भी मैं अभी से सोच सकती हूँ कि वो क्या धमाल मचाएंगे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। समापन समारोह करें। कोई और किसी के मन में कुछ बात आ रही हो तो बता दो। हाँ घर जा कर यार पूछ लेता तो सर एक चीज रह गई रास्ते में, एक सवाल। यशपाल सर आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बॉलीवुड में भी काम किया, साउथ में भी काम किया, मेरी तो ऐसे बातें नहीं, ठीक। तो अब आप जैसे हरियाणवी फिल्मों में काम कर रहे हो, तो एक अपने हरियाणा का बड़ा जीसा किता है, काम आपने 3 जगह करा, बॉलीवुड में भी करा, साउथ में भी करा, हरियाणा में भी करने लग रहे हो, स्वाद किता है? मैंने अभी बताया भी था कि मेरे जीवन का मुझे जो आर्ट के असली मीनिंग समझ आए हैं सिनेमा के मीनिंग क्या है, तो वो दादा लक्ष्मी फिल्म में समझ आए हैं। कि जैसे थिएटर में आप 4 महीने रहसे करते हो, तो मैं जब भी रहसे करता था 4 महीने, पिछले 2 महीने 9 नाटक थे हैं, तो 4 महीने में सारी दुनिया को
मोबाइल सब साइड में रख लेता हूँ, फिर तैयारी करता हूँ। तो वो जो आनंद है, वो जो दिन दुनिया से अलग हो गया था, मतलब परिवार के लिए बहुत मेरे शिकायतें हैं और है होंगी भी, क्योंकि जब आप किसी काम में डूब जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो रहा, और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि दादा लक्ष्मी। क्या करें, सुदेशा है हमारी, सुदेशा क्या करें, जीसा आ गया घीसा कर गया, क्या यही है ना, जीसा आ गया घीसा कर गया, तो वो सही हो जाएगा। हाँ, आमतौर पे जब रीजनल कोई फिल्म बनती है, ख़ास तौर पे अगर हरियाणा की बनी है जैसे, तो सरकार उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए, और दादा लक्ष्मी पे बनी है तो ये सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि टैक्स फ्री कम से कम इस फिल्म को करें। तो इसका कितना प्रयास हुआ है या कितनी उम्मीद है? प्रयास हमने, देखो मेरे ख्याल से तो नेशनल अवार्ड मिला तो टैक्स फ्री हो जानी चाहिए अपने आप, ये शायद रूल है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम सीएम जी को फिल्म दिखा दें, तो फिर उसका मन जो करेंगे वो करें। मुझे लगता है फिल्म अपने आप बोलेगी, हम क्या बोलते। बिल्कुल। तो बस उनको टाइम मांगा है इसी हफ्ते में, तो उनके फिल्म देखेंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। पर मुझे लग रहा है फिल्म बोलेगी अपने आप। थैंक यू। मैं रोहतक वालों को ये कहना चाहूँगा कि दादा लक्ष्मी फिल्म हर स्टेशन पर एक ही थिएटर है। रोहतक के जुनून को देखकर यहाँ पर 2 सिनेमा रोहतक के अंदर कि जसपाल जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा रोहतक में कम से कम 2 होने चाहिए। तो आप हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम ये जो सोच थी, सोच को पूरा करें और हाउसफुल रखें, और फिर आगे 2 से 3, 3 से 4 आगे भी बढ़ोतरी। आप कहोगे कि एक ही क्यों रखा, बढ़ाना चाहिए था। चंद्रावन भी पहले 3 स्टेशन पर लगी थी और वहाँ से जैसे उठी थिएटर वाले खुद मांगने आए थे, और मुझे लगता है कि इसमें भी ऐसे होने वाला है कि आने लग गए हैं कि हमारे यहाँ लगाओ, हमारे यहाँ लगाओ। पर हमारी ये 3 दिन की चॉइस है कि मंगल, बुध और बृहस्पति फिल्म को उठा दो, फिर स्टेशन भी बढ़ जाएंगे और स्क्रीन भी बढ़ जाएंगे। तो रोहतक केवल 2 स्टेशन है यहाँ पर, इसलिए आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा और हम सब की रिक्वेस्ट है कि भर दो। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, शुक्रिया सबका। और इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन प्रेस वाले कम में दिखे। ये हमारा पगड़ी अड़ा है, संभाल रहा मोर्चा पूरा, हमको इसमें लग रहा है इसे वास्ते बोल रहे हैं भाई, या जो जितना भी सुविधा है ना हमने चाहिए, क्योंकि ये सब के कईयों के दिल की बातें हैं। नहीं है, लेकिन हमारे लिए पगड़ी और ये कैमरा डोकेगा डोगा। थैंक यू सो मच। जी कुछ बोल रही है, 1 मिनट। हेलो जी, सबको नमस्ते। हम छोटा था लक्ष्मी चंद की फिल्म कोई चल रही, लक्ष्मी चंद को लगा फिल्म नहीं बोल रही, लक्ष्मी चंद इतना बोल लगा हमारा पूरा वो कर देगा हरियाणा में। हम छोटा था, हमें जब जाया करता साल देखकर नहीं बैठा भाई, हम क्या करता था, हम भी चला लक्ष्मी चंद का साथ दे, नहीं छोरी नहीं देखा, छोरी को देखा हमको किरा कर जाए लक्ष्मी चंद का साथ देखा, कति मजा आ जाए करता। हम फिर रेडियो में लगा करता, ये दाई आड़ी रागनी आओगी, या सुना लक्ष्मी चंद की रागनी आओगी 2:30 बजे, या सुना लक्ष्मी चंद बोल लगा।